21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक गर्म शाम थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और लोगों से मिल रहे थे। ठीक रात 10:10 पर भीड़ के बीच एक जोरदार धमाका हुआ। 46 वर्षीय राजीव गांधी मौके पर ही मारे गए। वो भारत के पहले आत्मघाती हमले के शिकार बने। ये हमला क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश में आधुनिकीकरण लाया, जिसमें कंप्यूटर, टेलीकॉम और एक नया विजन शामिल था। हालांकि उनकी विदेश नीति, विशेषकर श्रीलंका से जुड़ा एक निर्णय, उनके लिए घातक साबित हुआ। 1987 में राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया, जिसका उद्देश्य वहां के तमिल उग्रवादी संगठन LTTE को निष्क्रिय करना था। शुरुआत में भारतीय सेना का स्वागत हुआ, लेकिन जल्द ही उनकी भिड़ंत LTTE से होने लगी। शांति का ये मिशन जल्द ही एक खूनी संघर्ष में बदल गया। LTTE के नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन को लगा कि भारत ने तमिलों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने राजीव गांधी को तमिल नागरिकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया और एक भयानक निर्णय लिया, राजीव गांधी को मारना होगा। 21 मई 1991 को राजीव गांधी श्रीपेरुम्बदूर में एक रैली में शामिल होने आए थे। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़े, धनु नाम की एक युवती माला लेकर उनके पास पहुंची। उसने अपने कपड़ों के नीचे RDX से भरा एक बेल्ट बम छिपा रखा था। वो उनके पैर छूने का नाटक करने लगी और उसी क्षण बम में विस्फोट कर दिया। धमाके में राजीव गांधी और धनु सहित कुल 15 लोग मारे गए। फोटोग्राफर हरिबाबू, जो धमाके में मारे गए, उन्होंने अंतिम क्षणों की तस्वीरें खींची थी, जिसमें हमलावर की तस्वीर भी थी, बम फटने से कुछ सेकंड पहले। इस घटना की जांच CBI और खुफिया एजेंसियों ने की। वीडियो और तस्वीरों के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई। मुख्य साजिशकर्ता शिवरासन बेंगलुरु भाग गया, लेकिन जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसने अपने साथियों सहित आत्महत्या कर ली। इस मामले में कुल 26 लोगों को दोषी ठहराया गया। इनमें से नलिनी एकमात्र ऐसी थी जो साजिश में सीधे शामिल थी और जीवित बची। उसे उम्र कैद की सजा मिली। सालों तक ये बहस चलती रही कि क्या न्याय हुआ, क्या सजा सही थी और क्या दशकों बाद दया दिखानी चाहिए। राजीव गांधी की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक क्षति नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए एक सदमा था। LTTE को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया और पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी दोषियों को लंबी सजा और अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया। ये फैसला काफी विवादित रहा। आज श्रीपेरुम्बदूर में एक स्मारक खड़ा है, शांत लेकिन शक्तिशाली। राजीव गांधी को एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिनकी जिंदगी उग्रवाद की वजह से अधूरी रह गई। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि राजनीतिक हिंसा कभी जीतती नहीं है।